हम आप इस कथा के माध्यम से श्री राघव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन एकदम रुक सा गया था। सब कुछ बंद हो गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विवेक पूर्वक रहते हुए इसमें जीने का अभ्यास किया जाए। विवेक पूर्वक रहते हुए, देश नहीं, प्रदेश नहीं, पूरा विश्व इस वायरस के लपेटे चपेटे में है। अपने देश में तो वो स्थिति नहीं है मेडिकल की कि हम बीमार पड़ें और पूरा हॉस्पिटल हमारे घर पे आ जाए, परंतु अमेरिका में ये व्यवस्था है। अमेरिका में ये व्यवस्था है, जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही सरकार उसका मेडिक्लेम पास कर देती है ना। और वह अमेरिका इस कोविड-19 के चक्कर में ऐसा उलझा। अब कई लोग इस बात का विरोध करते हैं, ये तो सरकार का, केंद्रीय सरकार का प्रोपेगेंडा है। ये सब प्रजा को भरमाने का कुप्रचार है। तो भाई जब कुप्रचार है तो लोग मर क्यों रहे हैं? कई लोगों को अभ्यास होता है, जब तक आग अपने घर तक ना आ जाए तब तक उनको लगता है ये आग है ही नहीं, ये तो पानी है। लेकिन आग जब घर पे आती है बड़ा कठिन होता है। अस्तु, आप उनका जरा सोच करिए जिनके घर में इस प्रकार की घटना घटी है। इसी लखनऊ में कहीं हमारे ज्ञानेंद्र भैया बैठे होंगे। हाँ, बैठे हैं। हमारा एक क्लासमेट डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, हमारे एक मित्र हैं अमित पाठक, उनसे बोलकर मैंने वेदांत सुबह हुई नेगेटिव, शाम को पॉजिटिव। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तो बेड खाली नहीं है, तो हम आपको कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं। फिर गोमती नगर के मेयो हॉस्पिटल में गए। मैं 3 दिन लगा रहा, ज्ञानंद भैया भी लगे रहे, लेकिन आयुर्विज्ञान संस्थान में पीजीआई में बेड नहीं मिला। अंततोगत्वा मेरा दोस्त इस दुनिया से चला गया। आप जरा कल्पना करिए बीमारी कितनी बड़ी है। एक जवान जो मेरे साथ बीएससी में था वो चला गया। ऐसे अनेक माताओं के बच्चे, बहुओं के पति, क्या कहे। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है, चलना जरूरी परंतु दूरी भी बना के रखी जाए। और जितना हो सके हम स्वयं सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रहने की प्रेरणा प्रदान करें। यही नहीं, घर में भी हम कथावाचक हैं। हमारे घर में जो आता उसको हम चरणामृत बांटते थे, आजकल हम सैनिटाइजर देते हैं। हाथ धोइए, वो गेट पर ही बोतल रखी रहती है। सर पौधे रखे हैं वहीं पर बोतल भी। छोटा बच्चा भी है तो वो पहले कहेगा पहले हाथ धोइए फिर अंदर आइए। छोटी सी बिटिया है, कहती है मास्क लगाओ, 2 साल की है। प्रकृति के साथ हम मनमानी न करें, हम सहजावस्था में रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहने की प्रेरणा प्रदान करें।
प्रजा जब किसी व्यवहार को स्वीकार कर लेती है ना तो सरल हो जाता है। प्रजा में स्वीकार्य धर्म आवे, स्वीकार कर लो। जब हम किसी व्यवहार को स्वीकार लेते हैं तो हम प्रसन्नता के व्यवहार में उपस्थित हो जाते हैं, फिर हमें कलेश नहीं होता है। स्वीकार लो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाए, स्वीकार लो। तो ये बैठते ही मैंने आपसे आग्रह किया, निवेदन किया, सभी के लिए घर में भी रहिए, साग सब्जी भी लाइए तो उनको पहले गर्म जल से धुलवाइए, फिर प्रयोग कराइए। मैं घर में भी रहता हूं, दिन भर बाथरूम में कम से कम 10 बार जाता हूं, लेता हूं उसको धोता हूं। आदत में डालिए। पहले लोगों को ऐसा अटपटा सा लगता था, नहीं, इसका अभ्यास रखो। अभ्यास रखेंगे सुखी रहेंगे। इसी में जीना है, इसी में जाना है, इसी में चलना है, इसी में रहना है। आप आते हैं, मुख्य द्वार पर लगा होगा वो, आप उसको लो और फिर बैठो। और आवश्यक नहीं कि हम गले मिलें। अभिनंदन तो नेत्रों से होता है, प्रणाम नेत्रों से होता है। प्रणाम क्रिया नहीं है, प्रणाम स्थिति है। प्रणाम नेत्रों से करो, प्रेम नेत्रों से, क्रोध नेत्रों से। उसी प्रकार प्रणाम नेत्रों से करिए। सब में एक ही भाव रखिए, सहजावस्था को पाइए। कोशिश किया जाए कि हम आप इससे लड़कर बाहर निकलें। जब तक वैक्सीनेशन की स्थिति आती है जीवन में, सुरक्षा ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। नान्यः बंधा विद्यते अनया, एक मार्ग है सभी के लिए, हमको, आपको, सबके लिए अनिवार्य है। कुप्रचार से बचा जाए, जान के तब भी फैलाव न करिए। हाँ, सहज रहिए। कमियों का गुणगान करने से कमियां जाती नहीं, कमियां और बढ़ जाती हैं। बुराई की चर्चा ना हो, अच्छाई की चर्चा हो, अच्छाई फैलती जाएगी। मैं बहुत पहले बलरामपुर गार्डन की कथा में निवेदन किया था कि देखिए, भ्रष्टाचार समाप्त न करिए, सदाचार का विस्तार करिए। भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा और एक समय आएगा कि धीरे धीरे आप सहज हो जाएंगे। समाप्त कुछ नहीं होता है। न पांचों तत्व समाप्त होंगे, न इनकी तन्मात्राएं समाप्त होंगी, सब चलेगा। परंतु सद्विचार का विस्तार हो, सद्गुणों का विस्तार हो, अच्छाई की चर्चा हो, बुराई की चर्चा क्यों ही हो, क्या करना है। मां सती जी ने जाते जाते हरि सन श्री रघुनाथ जी से ऐसा वर मांगा, जन्म जन्मांतर हमको शिव जी के चरणों में प्रीत की दृढ़ता प्राप्त हो। जन्म जन्म शिव पद अनुराग कहते हैं स्वतःस्फूर्त प्रेम को। जो प्रेम सहज हो वो अनुराग है। प्रेम की सहजावस्था का नाम अनुराग है। कैसे? जैसे नशा करने वाले को नशा से अनुराग होता है, बिना उसके वो रह नहीं सकता। भगत को कथा सुनने का अनुराग होता है। यद्यपि मुन्ना भैया ने पूरे लखनऊ में प्रचार किया है। मैं पहले दिन जब इनके साथ बैठक हुई तो आग्रह किया कि भैया प्रचार कम करिएगा। कारण भारत के सभी महानगरों में अथवा नगरों में, गांव, जिला, देहात, जो भी मानिए, हमारे लखनऊ के श्रोता सबसे प्रबुद्ध श्रोता हैं,
सुनाई पड़ गया कथा हो रही है तो सब काम छोड़ के दौड़त दौड़त पहुंच जाए। इसीलिए दक्षिण में एकदम एक चोर में कथा हो रही है कि कम से कम लोग कृपा करें। परंतु ये तो यहाँ के हमारे लखनऊ के श्रोताओं को व्यसन है, कथा सुनने का व्यसन है। जहां जहां अधिक संख्या है आपकी, वहां वहां प्रचार और कम किया गया है। कारण संभालेगा कौन है? हाँ, यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 15-16 तक कोशिश करेंगे, सब कुछ नॉर्मल रहा तो सत्संग आदि मंदिर दर्शन ये सहजावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। परंतु भगवान से आप सभी लोग प्रार्थना करिए कि ऐसी सहजावस्था चलती रहे जिससे जीवन सामान्य हो जाए। ये अनुराग किसका? कथा का अनुराग। बच्चों की सहजावस्था कहाँ है? खेल का अनुराग। बच्चों को खेलने से बड़ा प्रेम होता है। हम घर पर जब रहते हैं तो बच्चे अपनी माँ से नहीं पूछते हैं, बाहर जाना हो तो पापा जाएं, माँ से पूछ लो पूछ लिया, झूठे बोलते हैं क्योंकि उनको पता है माँ रोकेगी, ऐसा वातावरण है। अब बाद में फिर तो मेरे ऊपर मुकदमा चलता है तो मैं चुप रहता हूं, क्या करूं। बच्चों को खेलने से अनुराग, सत्संगी को सत्संग से अनुराग, भगत को भजन से अनुराग, विषयी को विषय से अनुराग, विरक्ति को वैराग्य से अनुराग। सबका अपना अपना अनुराग है। और भुसुंडी बाबा ने स्पष्ट कहा है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भूत भावन भगवान और भुसुंडी नारायण एक ज्ञानी वक्ता है, एक भगत वक्ता है। देखिए, बिनु सतसंगन हरि कथा, ते ही बिनु मोहन मोह गए, बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवत कथा प्राप्त नहीं होती और बिना भगवान की कथा श्रवण किए जीव का मोह नहीं भगता। ये मोह क्या है? अज्ञान परक राग मने मोह। मैं ही सब हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये मोह है। मैं नहीं रहूंगा, कुछ नहीं होगा। कई लोग घर में भी ऐसा बोलते रहते हैं। अब इस महामारी के आवेश में आगोश में व्यवहार में काल में इस अहंकार से बाहर निकल जाना चाहिए कि हम हैं तभी सब है। आना जाना रुक गया, हवा रुक गई थी साहब।
दूधिया भाई दूध देने में नहीं आता था। इस आपातकाल में यदि डिजिटल व्यवस्था न बनाई गई होती कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार के द्वारा, तो त्राही मच गई होती। दुकानदारों को टेलीफोन करो, भैया ठीक है आपका सामान इतने बजे पहुंच जाएगा, ऐसा लगता था जैसे हम कहां पहुंच गए हैं। दुकानदार का चेला सामान लेके हाजिर, लेकिन वो कहता था न आप हमको छुइएगा न हम आपको छुएंगे, ये सामान रखा है इस पर छिड़काव कर देता हूं, आप उठा लीजिए, पैसा कार्ड से जमा कर दीजिए, पैसा नहीं देना है। हमारे प्रेसिडेंट आजमगढ़ वो योग साधन करते रहते हैं, पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज के ट्रस्ट के वो ट्रस्टी हैं। ऐसे ही एक दिन टेलीफोन किया, कैसे हैं आप? बोले ठीक तो हूं, पीजीआई में भर्ती हूं। क्या आप कैसे? आप तो गौ माता का दुग्ध लेते हैं, 10 से तुलसी दल रोज पाते हैं और प्राणायाम भी करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो बोले रुपया गिनने से हो गया। सोचिए आप, यानी वो कोई दे गया होगा, वो गिर रहे होंगे, उसके वो डॉक्टर ने कहा कि आपने वो हाथ को दवाई नहीं लगाया तो आपको ये वायरस पकड़ लिया। लो बेचारे 15 दिन भर्ती रहे, तब यहाँ से फिर बच्चा डॉक्टर है उनका यहाँ रहे, फिर घर गए। कहने का अर्थ ये है इसने जीना सिखा दिया। और हमारा आपका जो भी अपने को क्या माने, सबका अहम ध्वस्त कर दिया। किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता, ये इस काल में पता चल गया। जगत हमारे चलाए नहीं चल रहा है, जगदीश के चलाए चल रहा है, अपने बस का नहीं है, है? ये जगत हमारे आपके चलाए नहीं चल रहा है। इस कालखंड में इसी का बोध जगा, कोई भूखे नहीं रहा, सब आनंद में रहे। हाँ, और तो और कर्मचारियों का प्रवेश भी निषेध हो गया, तो लोगों को अपना काम करने का अभ्यास हो गया, लोग अपना अपना काम करने लगे। पहले ऐसा नहीं था। हम अहम से बाहर निकलें और प्रेम में जीने का अभ्यास हो। प्रेम में जिया जाए, स्वतः स्फूर्त प्रेम में जिया जाए, निरपेक्ष भाव से जिया जाए। सापेक्षता न रखिए, निरपेक्ष रखिए। मां ने मांगा, हिमांचल राज की पुत्री मां भगवती पार्वती के रूप में उनका अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से नारद जी महाराज ने जाकर नामकरण संपन्न किया। उमा अंबिका भवानी माता पिता को इनसे यश की प्राप्ति हो। सामान्यतया जब ज्योतिष गणना होती है तो लोग पूछते हैं महाराज कुछ अटर बटर हो तो बता दीजिए। उन्होंने कहा है तो इनका अहिवात अचल है, परंतु जो अहिवात है, सिंदूर है, पति है, उसमें थोड़ा दोष है। क्या? बोले जोगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली परे हस्ते हसी। हाथ में ऐसी रेखा है कि इनको पति ऐसा मिलेगा। उपाय महाराज कुछ उपाय करें, मंत्र मंत्र जपें। बोले उपाय तो इनको ही करना पड़ेगा। क्या? आप में से कई लोग इस चिंतन में रहते होंगे कि ये भजन पूजन कथा भागवत यज्ञ जप तप करने से होता क्या है। भगवान ब्रह्मा ने जो यहां लिखा है, यह लेख मिटता है। यहां जो लिखा पड़ी है वो मिटता है। ये
हमारे वचन नहीं है, गोस्वामी जी के भी नहीं है, ये नारद जी महाराज कहते हैं। भावे वो मेटी सकहि त्रिपुरारी, भावे भाई पलट गए। मेटी सकहि त्रिपुरारी, जो तप कर कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, शंभो सहज समरथ भगवान, शंभु सहज समरथ भगवान, विवाह सब वेदे कल्याण, यही विवाह सब वेदे कल्याण, यही विवाह सब वेदे कल्याण, यही विवाह सब वेदे भगवान शिव सहज सामर्थ्यवान है और भगवान है। भगवान कौन? जिसका पांचों तत्वों पर नियंत्रण है वो भगवान है। धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पांच हो गया ना। इन पांचों तत्वों का जो प्रशासक है वो भगवान है। हम आप पांचों तत्वों मय हैं, इसीलिए इससे हारे हैं। पांचों तत्वों से सब हार गए। क्या कहा नारद जी ने? शंभु सहज समरथ भगवान, भगवान। शिव जी सर्व सामर्थ्यवान है। इस विवाह से सर्वथा सबका कल्याण होगा। पुत्री का तो होगा ही, सबका कल्याण होगा। देखिए, किसी भी कल्याण परक व्यवहार से, कार्य से सबका कल्याण होता है। और जो कार्य सर्व कल्याण हेतु हो रहा है उसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ से सबका कल्याण है। मनुष्य वह परमार्थी है जो सबके कल्याण का चिंतन करता है। हम और आरण योगी जी बैठे थे तो यही चिंतन कर रहे थे कि कथा क्यों होना, तो सबके कल्याण के लिए। हम जरा सत्संग का कोई बहाना निकालते रहते हैं। राजन बाबू के साथ बैठे तो मैंने कहा, बेटा क्या गाया जाए, बहुत दिन हो गया, लगता है कथे हेराई गई है। हाँ, निकालो बेटा रूपराम। तो इन्होंने एक छंद दिया। देखिए, कथा क्या करता है, क्या करती है, क्या करेगी, छंद दिया इन्होंने। और छंद को मैं तो गा नहीं पाऊंगा, यह गई है, भैरवी है। हाँ, मंगल करनी कलिमाल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमाल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकोर कविता सरित की, जो सरित
पावन पाथ गति घोर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। प्रभु सुजस संगति भानीति भाली होई सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगति भानीति भाली होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। अभी बताए, लय भी बताए, बोले हमारे बस का न बा, तू ही गई है। हमारी प्रेम लय साहब, हम का भैरवी और चौबंदी और बागेश्वरी गाँव है, हमारे बस का आइए न बा। हमारा तो एक अपना निजी रस है, वो प्रेम लय है, प्रेम रस है। लेकिन बाबू बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये कथा क्या है? मंगल करनी कथा, मंगल करनी है। जो गाएगा उसका भी मंगल, जो गवाएगा उसका भी मंगल, जो सुनेगा उसका भी मंगल, जो हुंकारी भरेगा उसका भी मंगल। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। अब देखिए, जैसे गंगा मैया की धारा सीधी नहीं है, गोमुख से निकलकर हरिद्वार से सीधी गंगा सागर नहीं, जैसे उनकी धारा कतिकोर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। पावन गंगा मैया की जिस प्रकार यात्रा और उनकी मोक्ष गति देने की शक्ति, उसी प्रकार भगवान की कथा में लोक परलोक बनाने की क्षमता है, शक्ति है, एक गौरव है। किस प्रकार? जिस प्रकार भगवान शिव के शरीर पर लगे श्मशान की विभूति स्मरण मात्र कर लो तो ज्ञान नयन अपने आप उघर जाते हैं, उघर जाते हैं। वंदना प्रसंग में प्रथम ही मेरे बाबा ने स्मरण किया है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन।
ये रस, ये दिव्यता, ये तेजस्विता स्मरण हो जाए, भगवान की कथा का स्मरण हो जाए, भगवान की कथा गाने का अभ्यास हो जाए, अरे भैया लोक परलोक मानव जीवन ही धन्य धन्य हो जाता है। देखो आप, अनुभूति अपने को करनी पड़ती है। कृपा की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, भगवत करुणा की अनुभूति कोई कराएगा नहीं, ये तो अपने करना पड़ेगा। हमारे पर भगवान की ऐसी कृपा है, हमारे पर ऐसी करुणा है। मनुष्य में जिस दिन यह आ गया, उसको इस बात का अभ्यास हो जाए कि हम कितने धन्य हैं, तो उसका मानव जीवन जय जय हो जाएगा। लेकिन मनुष्य को इसका अभ्यास नहीं होता है, वो तो अपनी कमियां ही ढूंढता रहता है, अपनी धन्यता नहीं। जबकि बाबा मेरे हरणकांड में कहते हैं, ते धन्य तुलसी दास। कौन धन्य? आस बिहाई जे हरि रंग रहे, ते धन्य, ते धन्य। जब गोस्वामी जी निष्ठापूर्वक कहते हैं, ते धन्य तुलसी दास, ते धन्य। कौन धन्य? तो सब संसार का आसरा छोड़कर हरि रंग रहे, जो भगवान के रंग में रंग गए, ते धन्य। जगत में नहीं, इसको हृदयस्थ रखिएगा। जगत में कितना भी मन फंसाए रहो, व्यवहार में लगे रहो, ये बनाए रहो, वो बनाए रहो, कुछ चलने वाला नहीं है। ये मन चलेगा, ये सत्कर्म चलेंगे, ये पुण्य चलेगा। ये हमारा चिंतन मन से होता है, ये हमारी सोच, हमारी कर्मशीलता, हमारी भगवत निष्ठा, हमारी भगवान की कथा में प्रीति, ये जन्म जन्मांतर संग चलने वाली है, और कुछ साथ चलने वाला नहीं है। इसको बनाया जाए। सुमिरत सुहावनी पावनी। मां सुनी नारद जी से, मां ने तपस्या का निर्णय ले लिया, और तपस्या स्वीकार धर्म है, किसी से आप तपस्या करा नहीं सकते हैं। दिनांक 13 को पुरुषोत्तमी एकादशी है। आप में से जो रहता हो वो रह ले, और नहीं रहता हो वो भी रह ले। एकादशी व्रतों की जननी है, रह ले। 11 का महत्व तो बहुत है। महाराज अम्बरीश एकादशी महिमा से परमात्मा के परम धाम पधार गए। भगवान की कृपा, निष्ठापूर्वक अभ्यास हो, ऐसे ही रह लिया जाए। जान के रहें तो सौभाग्य, अनजाने में भी रह लिया जाए, रहना चाहिए। तब स्वीकार किया जाए, तब कराया न जाए, तब किया जाए। मां ने कठोर तप किया। आकाशवाणी ने वचन दिया, जब आपको सप्तऋषि मिलें, अपना लक्ष्य सिद्ध मानिएगा। सप्तऋषियों ने जाकर भेंट किया है, और शिव जी आपको पति रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा उनको वचन दिया। कारण आकाशवाणी ने कहा था, असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। मिले तुम्हें जब सप्तऋषिसा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। मां गदगद हो गई सप्तऋषियों का दर्शन करते ही। परीक्षा तो बाद में भई, तो हिमांचल जी को जाकर प्रेरित किए, भैया को निज भवन लाए। आगे तारकासुर का प्रसंग है। तारकासुर ने अपने भजन तप साधना के प्रताप से सब देवताओं को जय कर लिया। मरेगा कैसे? उसने भगवान शिव से वर मांग लिया था कि ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, क्षमा करेंगे,
कि शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में बैठे हैं। देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को प्रेरित किया, जाकर शिव जी को समाधि से वापस लाइए। जहां भजन है, तप है, जप है, निष्ठा है, वहां कामनाएं नहीं उतरती हैं। अब कामनाएं उतरती भी हैं तो बह जाती हैं भजन के प्रताप से। अस्तु, कामदेव गया तो हार गया। उपाय क्या करे? शिव जी जगे, सोचा लाओ बाण उतार देते हैं शिव जी के हृदय में। किसी के भजन में विघ्न कदापि नहीं करना चाहिए। बाबा के भजन में कामदेव ने विघ्न डालने का प्रयत्न किया, और जैसे ही प्रयत्न किया भगवान शिव नेत्र खोले, दाएं बाएं देखे कोई दिखा नहीं। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयव को कंपेउ त्रैलोका। उसी क्षण बाबा तापसीवती बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया हो, ज्ञान नेत्र। और यहां क्या अर्थ है? कामनाओं का देवता कामदेव जलकर राख हो गया। भय काम वश जोगीस तापस, एक क्षण में समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। क्यों? भगवान ने देखते देखते देखा, भस्म हुआ। अब देवता घबरा गए, ये क्या हुआ? कहां तो वापस लाने के लिए भेजा गया था, और ये तो खुदे मर गया। भजन में, पूजन में, तप में, कथा में, यज्ञ में, तीर्थ सेवा में किसी को विक्षेप नहीं डालना चाहिए। इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। आदमी अपने द्वारा किए गए कर्माग्नि से स्वतः भस्म हो जाता है। कामदेव का क्या हुआ? भगवान ने तो केवल देखा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी। भगवान शिव ने भस्म नहीं किया, वो देखते ही खुद भस्म हो गया। अब देवताओं ने रति जी को भेजा। देखिए, यह प्रसंग कहता है कि स्त्री पर आवेश नहीं रखना चाहिए, बालक पर आवेश नहीं रखना चाहिए, असहाय पर आवेश नहीं रखना चाहिए। जो जीव बोलता न हो उस पर आवेश नहीं रखना चाहिए। रति जी आई, विलाप करती हुई। भगवान शिव ने पूछा, कौन? मैं प्रभु रति। कैसे यहाँ आई? उन्होंने अपने पति की कथा सुनाई। भगवान शिव कृपालु हैं, दया कर दिए। बोले, अब ते रति तव नाथ कर, हो ये नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब सुन निज मिलन प्रसन्न। आपके पति का नाम अनंग होगा, वो अशरीरी सबको व्याप्त होंगे। हमको कब मिलेंगे? बाबा ने कहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, होई महामहिमा, होई महामहिमा। कृष्ण
कृष्ण तनय होई भक्ति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा बचन अन्यथा होई न मोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। बाबा ने क्या कहा? यदुवंश में भगवान जब कृष्ण स्वरूप में अवतार होंगे, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कारण होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जाइए, हमारी वाणी अन्यथा नहीं होगी। एक साथ कई स्कंद और कई अध्याय की कथा को स्वामी जी दुई पंक्ति में कही डाले। पूरा कृष्णावतार, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब हो ये हरन महामही भारा कृष्ण तनय हो ये पति तोरा। उनके पुत्र आपको पति रूप में प्राप्त होंगे जब आप संबरासुर के यहाँ प्रधान रसोईया होंगी। ये रति जी गईं, देवता भगवान शिव की शरण में आए। हा हा हा, क्या लीला कथा है। देवता आए और सब लोग भोलेनाथ की अलग अलग प्रशंसा करते हैं। पृथक पृथक तिनके न प्रशंसा, भय प्रसन्न चल बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहु अमर आए के तू। हे देवगण, आप तो अमर हैं। आप सबका आने का प्रयोजन क्या है? यद्यपि समय बहुत आगे चला गया है, समय बहुत विकसित हो गया है, हम लोग भी बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, तथापि संबंधों में जीने की आदत डालिए। संबंधों में जीने की आदत डालिए। मिलते मिलाते रहिए, आते जाते रहिए, एक दूसरे की हालचाल लेते रहिए और हालचाल देते रहिए। इससे क्या होगा कि संबंधों में सहजावस्था बनी रहेगी। कई लोग तबे फोन करे थे जब काम पड़े थे, इसलिए भगवान शिव ने देवताओं से पूछा, कहू अमर आए के अरे किस हेतु से? हेतु माने निमित्त, कारण क्या है कि आप आए? क्योंकि आप आने वाले तो है नहीं, बिना काम पड़े कहाँ आते? यह अभ्यास में हो हमारे। आते जाते थे, आते जाते तो नवाज देवबंदी, आते जाते तो, आते जाते तो तुम बुलाते हम न आते तो, आते जाते थे, आते जाते तो। आते जाते रहने से प्रेम पकता रहता है। भूलना भी नहीं चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। संबंधों को समझना चाहिए। देखो, जीने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, अकेले जिया भी नहीं जा सकता है।
अभी एक दिन मुझे किसी की अंतिम यात्रा में जाना संयोग से पड़ा, तो विनोदी लोग कहीं भी चूकते नहीं हैं, चाहे जहाँ रहते हैं सवाल लिख के रखे रहते हैं। एक भाई ने मेरे से पूछा, महाराज जी जीते रहो तो लोग मिलने नहीं आते हैं, जब जाने लगो तो लोग पीछे पीछे चले जाते हैं, ये क्या कारण है? मैंने कहा भैया सबके पीछे लोग भी नहीं जाते, कुछ ही लोग होते हैं जिनके पीछे बहुत लोग जाते हैं। आपने देखा होगा आदमी का यही जीवन है कि जब उस इहलोक से यात्रा कर रहा है तो कितने लोग उसके स्मरण में उसके साथ चल के जा रहे हैं, यही जीवन है। हमारे जीवन की कमाई इतनी है कि हम जब चल रहे हैं तो कितने साथ चल रहे हैं। हो भीड़ तो बहुत है, लोग बहुत हैं, वो हमारा जीवन है। इसके लिए मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, जितना हम अपनों के लिए जीते हैं उतना थोड़ा परमार्थ के लिए भी जी लो, जिससे चलो तो कुछ लोग चल सके। थोड़ा परमार्थ की यात्रा करो। अपनों को तो पूरा शरीर गला कर दे दोगे, परिभाषा पूरी नहीं होने वाली है। कौन अपना है? कुछ भी दे दोगे। और जब आप परमार्थ की यात्रा सिद्ध करेंगे तो कुछ चलने वाले होंगे, कुछ रोने वाले होंगे, कुछ याद करने वाले होंगे। जो समाज के लिए, परमार्थ के लिए, कर्म सिद्धांत के लिए जीता है, उसी का लोग स्मरण करते हैं। ये धरती उसी का स्मरण करती है जो केवल अपने लिए नहीं औरों के लिए भी परमार्थ भाव से जीता है, उसी का स्मरण करती है। अपने में तो आप गल जाओगे, कोई कीमत नहीं है। थोड़ा स्व का विस्तार करें हम। देवता शिव जी की शरणागत क्यों भये? क्योंकि देवता भी जानते हैं परमार्थ शिव जी का ही सिद्ध है। कहो आए देवताओं में से कोई बोला नहीं। पितामह ब्रह्मा ने कहा, प्रभु आपने कामदेव को भस्म किया, बहुत अच्छा किया, रति को वरदान दिया, ये तो और भी अच्छा किया। काम जारी रति कहूं बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। अब खुदे भेजे थे, मरवाई डाले, खुदे भेजे थे। ये क्या है? हम हमारों को परिभाषित नहीं कर सकते। संकोच से बाहर निकालो। समाज भी उसी का स्मरण करता है जिसकी आहुति समाज के लिए जितनी अधिक होती है, याद करता है। नहीं तो इसमें तो झुरा ही रख जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे साहब। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अब जब किसी से काम लेना होता है स्वार्थी व्यक्ति को ना, तो उसकी बिरुदावली बहुत गाता है। अरे आप ऐसे, आप वैसे, आप क्या, आपकी तो तूती बोल रही है और किसी का तो नामे नहीं है, केवल आप ही आप हैं। देवता लोगों ने भी वही साधन किया साहब। देवताओं की प्रशंसा सुनकर बाबा जी प्रसन्न हो गए, आनंद में आ गए और ब्रह्मा जी से कह दिया, जो उचित हो सो करिए। ब्रह्मा जी ने अगले ही क्षण, देखिए
यहाँ एक बड़ा सुंदर चिंतन है। जो आदमी क्षण में प्रसन्न होता हो और क्षण में रुष्ट होता है, उसके साथ व्यवहार में बहुत सावधान रहना चाहिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। ऐसे आदमी की जो प्रसन्नता है वो भी भयंकर होती है साहब। आपने सुना होगा कोई राजा था, प्रसन्न होता था तो इनाम दे देता था, और नाराज हो जाए इसको फांसी पर लटका दो। तो हर आदमी घबराता रहता था कि न जाने किससे प्रसन्न हो जाए और किससे नाराज हो जाए, तो लोग दूरी बना के रखते थे। क्षणे रुष्टा। भगवान ब्रह्मा बाबा के सहजावस्था से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए सप्तऋषि को बोले तुरंत जाओ, लग्न पत्रिका लिखवा कर लाओ, घोषित कर दो, और आगे के 7 दिनों में विवाह। हाँ, चट मंगनी पट ब्याह। अभी तो जगह हैं, समाधि से कुछ करेंगे, सोचेंगे। और भैया ये उत्सव ऐसा है ना, आजकल तो बहुत, अभी तो एक ठीक था, लोग जाति कुजाति विवाह कर लेते थे, अब तो क्या बताएं, भगवान बचावे, लड़की लड़की ब्याह कर रही है। आगे कहीं ये न शुरू हो कि लड़का लड़का करे लगे विवाह, शुरू हो गया है। भगवान बचाएं साहब, ये तो कोई बात नहीं, अब ये शुरू हो गया है। ब्याह की आवश्यकता क्या है? ब्याह, विवाह परमार्थ यात्रा का प्रारंभ है। विवाह मानव जीवन को सद्धर्म पूर्वक जीने की यात्रा का नाम है। विवाह, वाह क्या विवाह, करुणा और प्रसन्नता के मिलन महोत्सव का नाम है विवाह। इसके आगे लिखा है शुभ, शुभ विवाह। आप यहां गौर करिएगा, मानस में भूत भावन भगवान और मां भगवती के विवाह की कथा बड़ी सूक्ष्म है, परंतु वही श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव कथा बड़ी विस्तृत है। हम लोगों को 3-4 दिन लग जाता है गाते गाते। क्यों है? भगवान शिव की केवल एक नहीं, हर प्रसंग में मानो भोलेनाथ ने कहा गोस्वामी जी से कि हमारे बारे में थोड़ा कमें लिखो तो प्रभु का चरित्र विस्तृत होगा। जो नहीं लिखना आवश्यक है उसको कदापि न लिखिए, आप दर्शन करिए। तभी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पीके हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। क्या लिखा गोस्वामी? सेवक स्वामी सखा सिय पीके। थोड़ा लिखिएगा। मानपूर्णा की कृपा, भोलेनाथ की करुणा और ये ग्रंथ, हा हा हा, क्या अद्भुत है। कहना नहीं, समझना है, रहना है। पत्रिका लिखवा कर ले आए, ब्रह्मा जी ने बाँचा, सुना दिए। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार, गोधूली वेला में विवाह हेतु बारात प्रस्थान करेगी। देवता लोग गए अपने अपने धाम और वहां जाकर सब लोग आनंद मनाने लगे, क्योंकि विवाह है। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध मैया पट अनुपम मंगल सुभद करहि अपछया। बाबा का दर्शन करिए। देवता लोग लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध
विमान होहि सगुन मंगल सुभद करें अपचरा। चौपाइयों में 5-5 शब्द हैं, सुनिए और गाइए सब लोग। देवता लोग तो अपने अपने विमान सजाने लगे साहब, लेकिन यहाँ भगवान शिव जी कैलाश पर विराजे हैं, दूल्हा को सजाने कौनों नहीं आया। 4 बजा तो गणों ने कहा बाबा कोई आया नहीं, देवता आज्ञा हो तो हम ही लोग सजा दें। बाबा ने कहा हो चलो करो, कुछ तो कर ही डालें। अब गण लोग बाबा को कैसा सजा रहे हैं, श्रवण करिए, आनंद में आइए। शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभो गण करहि श्रृंगार। जटा मुकुट यही मोरु सवार, जटा मुकुट यही मोरु सवार। कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कुंडल पहिरे प्याला। तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनी वो बदी भुजंगा, नयन तीनी उपवेदिक भुजंगा। करल कंठ मुर नर सिर माला, करल कंठ मुर नर सिर माला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल डमरू बिराजा। कर त्रिशूल डमरू बिराजा। चले बस चली बाजरी बाजा। चले बस चली बाजरी बाजा। चले बस चली बाजरी बाजा। बाजरी बाजा। अलंकरण सब सकारण है। महाकाल के शीश पर काल का मोर है, अही मोर समारा। अर्थ क्या है? भगवान का भजन करते रहेंगे हम तो काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
काल अलंकरण हो जाएगा। शिव जी तुम पुन राम राम दिन राती, सागर जपहु अनंग आराती। सीताराम 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 सीताराम, दिन रात इसी में रमते रहिए। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब आना होगा तो टेलीफोन आएगा। चलिए समय हो गया। जो आश्रय में रहता है, भगवान के आश्रय में रहता है, भजन में रहता है, स्मरण में रहता है, काल बता कर आता है। कई महापुरुषों का मैंने सुना है, घर में वो ललकार के कह देते हैं, मैं अगले दिन 7 दिन बाद यहां से चला जाऊंगा, पूरी तैयारी करो, कीर्तन करो, आई एम गोइंग। जीवन जितना सहज रखेंगे हम, जितना खटर बटर कम रखेंगे मस्तिष्क में, उतने स्वभाव और व्यवहार की सहजता हमको संदेश देते रहती। कई महापुरुष ऐसे होते हैं, उनकी छठी इंद्री सदैव काम करती है, और जो वो होता है वो नहीं कहते हैं, जो कह देते हैं वो हो जाता है, कोई रोक नहीं पाता। ये क्यों? ये जीवन में इतनी निर्मलता है कि निर्मलता उनको सेंसेशन संदेश प्रदान करती है। भगवान शिव अहिम और समारा, सर्प का ही कुंडल है, सर्प का ही कंगड़ है, बाजूबंद है, गणों ने स्मशान की विभूति लेपन कर दिया। भवयंग भूति मसान की सुमृत सुभावनी पावनी। वहां भी राम नाम है, राम राम सत्य है। लोग छोड़ के चले आते हैं, जो बचा वो शिव जी ने स्वीकारा। लगता है राम नाम इसी में समाहित है, इसलिए इसी को लपेट लो, जय जय। अथवा तो भगवान शिव संदेश करते हैं, देखो इस मानव शरीर का कितना भी अलंकरण करोगे ना, तो इसको अवस्था के साथ ढलना ही पड़ेगा, ढलना पड़ेगा। धीरे धीरे ये जो चेहरे की चमक होती है वो इतनी उतरती चली जाती है, कुछ लोग तो बाद में चेहरा ही देखना बंद कर देते हैं। जा दिन देखे थे कुसुम गई सुबीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। दांत सब निकल जाते हैं, जो गाल खिला रहता वो चिपक जाता है। भगवान शिव कहते हैं, श्रृंगार इसका न करो, इस शरीर का न करो, श्रृंगार अपने अंदर बैठे परमात्मा के नाम का स्मरण करके इस मानव जीवन का ही श्रृंगार कर लो कि इसमें कभी बुढ़ापा आवे ही नहीं। ये तो युवान ही बनी रहे, सुंदर बनी रहे, देदीप्यमान बनी रहे। भजन का प्रभाव ऐसा है कि चेहरे में चमक बनी रहती है। आनंद में जो डूबता उतराता रहता है ना, वो हर घड़ी प्रसन्न ही प्रसन्न रहता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बाबा कहते हैं, इसका श्रृंगार न करो, अंदर का श्रृंगार करो। राम नाम के प्रभाव से भगवान शिव ने कंठ में जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए विष धारण किया है। जगत मंगल के लिए विष धारण किया है। हृदय में भगवान बैठे हैं, जिह्वा पर राम नाम है। देवताओं की प्रार्थना क्या शिव जी जानते नहीं हैं? जानते हैं। ये महाविष है, ये देने आए हैं, परंतु किसको मिल रहा है? तो शिव को मिल रहा है। शिव जी जानते हुए भी भाव स्वरूप का नीचे संपुट और नाम स्मरण का ऊपर संपुट लगाकर कंठ में मान सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। यही नहीं हो, समाज में, परिवार में, संस्था में, मित्रों में, घर में जो शिव स्वरूप होता है ना, उसी को ही सबका सुनना पड़ता है। और हर घर, समाज, संस्था में एक शिव तत्व तो होना ही चाहिए, होता ही है। जो शिव है वही कल्याण स्वरूप है। प्रयास करो हम शिव बने। क्यों? हम ये बात जानते हैं, शिव बन जाओ। आप देखो ना,
शिव जी कितने विचित्र देवता हैं, अद्भुत देवता हैं, आनंदी देवता हैं कि जिसको जो मिलता है वही चढ़ा देता है। कोई भांग चढ़ावे, कोई धतूर चढ़ावे, कोई पान चढ़ावे, कोई मिश्री चढ़ावे, कोई गन्ना चढ़ावे, कोई जले चढ़ावे, कोई दूधे नहवावे, कांटा कुछ जो मिल गया साबे चढ़ाए देते और बाबा सबको भेंटो करते रहते। ऐसा कोई गांव नगर नहीं जहां शिवाला नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहां नर्मदेश्वर भगवान नहीं। और तो और जो भगत लोग कटर बटर नहीं पान करते हैं वो तो शिव जी की सेवा करते हैं। जो सब रंग में रहते हैं मम का वो भी भजन करते हैं सरकार। तो भी एक दिन हम लोग कानपुर में आश्रम गए थे बिठूर और लौटे, एक जगह गाड़ी खड़ी थी, बाबू चला रहे थे। ये रहते हैं तो यही कन्हैया बन जाते हैं। देख भगत जी, गाड़ी खड़ी हुई कि भगत जी आ गए अपने पोते नाती लेकर। हम राम जी के राम जी हमारे, भैया खड़ो भइल पाप है। बड़े भाग दर्शन भय कहो तो हमारा तो दर्शन उनको हो गया, तब तक इन पर निगाह पड़ी। अरे राजन जी महाराज के ले मूल और ब्याज दोनों के दर्शन भाई। अब भगत की भावना का क्या कहें। तो हमने इनसे कहा भैया बाबा प्रवाह में है, शिव भक्त है, लगता है बूटी सुबह ले लिया है। अरे बाबा के भगत तो नाना विधि हो, जब बूटी मिल जाती है। छान 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 है? किसी की नहीं मान, चल जाएगी जान तो फिर कौन कहेगा छान लिए। डॉक्टर नहीं आए हो, बूटी ले रहे हैं का? आई हैं, आएंगे। माई बाप शिव बनिए, सबकी सुनिए, सबकी सहिए, शिव बनिए। तन्मयी मन शिव संकल्पमस्तु। शिव बनिए। भारत को दुनिया मान रही है। भारत की विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि देश गर्त में जा रहा है, दुनिया मान रही। शिव बनो, जहां जा रहा है जा रहा है, जहां जाएगा जाएगा। लेकिन हमको लगता है हमारा भगवान कुछ अच्छा ही करके जाएगा, बुरा भगवान करते ही नहीं, वो तो सबका अच्छा ही करते हैं। कौन क्या कहता है इसका चिंतन नहीं करना है, हम क्या अनुभूति में रखते हैं इसका चिंतन करना है। त्रिशूल और डमरू ज्ञान देने के लिए डमरू आचार्य पाणिनि को 14 सूत्र डमरू से प्राप्त हुए। दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप का हरण करने वाला त्रिशूल आयुध भगवान शिव के कर में है। धर्म का प्रतीक नंदी जिस पर भगवान शिव आरूढ़ हैं, चले वाद्य बजा, कहां गगन में बजा, चले बस चढ़ी देवांगनाएं देखकर मुस्कुराने लगी, इस दूल्हे को दुल्हन कहां मिलेगी। एक बात यहां निवेदन करूं, अपने पास जो भी है उसकी ये अनुभूति करिए कि मेरे से अच्छा किसी के पास नहीं। आप भाग्यशाली होंगे, लेकिन मनुष्य का चिंतन क्या है, अरे उनका देखो हमसे बुरा किसी का नहीं है और गया कहीं नहीं है, ये चिंतन करता है आदमी। हमसे बुरा किसी का नहीं है साहब, और सबका तो कितना अच्छा अच्छा है। नहीं, चिंतन को बदलो, हमसे अच्छा किसी का नहीं। औरों का कैसा है हम क्या सोचें, हमसे अच्छा किसी का नहीं है। हम सबसे अच्छे, हमारा सबसे अच्छा। अच्छाई का चिंतन करेंगे, अच्छाई जीवन में परिवार में उतरती चली जाएगी।
हमसे अच्छा किसी का नहीं है। बाबा इनको दुल्हन कौन मिलेगी? भगवान विष्णु ने देखा, मुस्कुरा करके बोले, अरे भैया जैसा दूल्हा महाराज का स्वरूप है वैसी बारात नहीं है। दूसरे के नगर में जाएंगे तो हंसी होगी, अस्तु अनुकूल व्यवस्था होनी चाहिए, दूल्हे के जैसा साज भी होना चाहिए। भगवान विष्णु के व्यंग वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराया। देखिए व्यंग दो प्रकार के, एक हासपूर्ण, एक उपहासपूर्ण। जीवन में कभी उपहासपूर्ण व्यंग नहीं करना चाहिए, वरना महाभारत जैसा प्रसंग उपस्थित हो जाए। लगने वाली बात तो किसी को बोलनी नहीं चाहिए। डायरेक्ट चुभे ऐसा प्रसंग कदापि नहीं चलाना चाहिए। सीधा वार करे नहीं, कुछ घुमा के कहो, हासपूर्ण, व्यंग हासपूर्ण हो। व्यंग में हरिचंदई नहीं करनी चाहिए। व्यंग उपहासपूर्ण नहीं हो, हासपूर्ण हो, माहौल हल्का हो, मधुर हो।